नमस्कार। सबसे पहले तो आप सभी दर्शकों को मेरा राम राम, वंदे मातरम। मैं एक बहुत गंभीर बात कहना चाहती हूँ। हमने समाचार में सुना सूर्या चौहान की हत्या हुई। मेरे मन में प्रश्न उठा, हत्या हुई कहेंगे या ये कहेंगे कि ज़िबह हुई? क्योंकि उसे एक बकरे की तरह काट दिया गया। ये बता कर के कि देखो हम तुम्हें बकरे की तरह काट रहे हैं। तो ऐसे कितने हिंदू बच्चों को एक कतार में बकरों की तरह खड़ा किया जाएगा? और बकरियों को, हिंदू बकरियों का क्या हो रहा है? श्रद्धा 36 टुकड़े करके फ्रिज में रखे गए। और अगर आप बंगाल फाइल्स देखें, केरला फाइल्स देखें, तो अनगिनत लड़कियां बंगाल में त्राटिका और सुबाहु जैसे दो बुआ भतीजे, अभिषेक बनर्जी, ममता बनर्जी, हिंदू लड़कियों पर, हिंदू व्यक्तियों पर अत्याचार कर रहे थे। क्यों? ताकि उनके घर सोने चांदी नोटों के से और सिक्कों से भरे जाएं। तो दूसरी घटना हम देखते हैं बलरामपुर। हिंदू बकरियों को छेड़ने के लिए कुछ लोग आते हैं और जब बच्चे उन्हें रोकने का प्रयास करते हैं और वे देखते हैं कि हम संख्या में कम हैं तो वापस जाते हैं। 15 लोगों को लेकर आते हैं और फिर जो कांड करते हैं उसमें धनराज मौर्य की हत्या हो जाती है। तो मेरा यही कहना है हिंदुओं को कि अब बकरा बकरी बन करके रहने के दिन खत्म करो। जो तुम्हें जातियों में बांटने आए तो समझो कि ये तुम्हें उन्हीं बकरों बकरियों की कतार में खड़ा करने के लिए आया है। उसे ललकारो, उस पर उंगली उठाओ, उस पर प्रश्न उठाओ। हनुमान जी को भजो, हनुमान जी की उपासना करो। बकरा बकरी बनकर मत रहो, बकरा बकरी बनकर मत कटो। एकजुट होने की बात है। आज असद के घर पर बुलडोजर चलने की बात हो रही है। ये बहुत ही सही मांग मुझे लगता है कि है, क्योंकि इतने कम उम्र के बच्चों को, जो हो सकता है 17 साल के नाबालिग हों या हो सकता है 19 साल के बालिग हों, लेकिन हैं तो युवा ही, उनके दिल में ये नफरत कौन भरता है? तो सूर्या के केस में सामने आती है बात कि उसके माँ बाप ने प्लान किया, उसके बाप ने प्लान किया, बताया कि इसे जिबह करो, बकरीद का दौर चल रहा है। दूसरी तरफ जैसे मैंने बताया बंगाल में अभिषेक है, ममता है, तो ऐसे भी लोग हमारे यहाँ कम नहीं हैं जो हिंदुओं को उन बकरों की कतार में खड़े कर रहे हैं अपने पैसे के लिए। नाम गिनाने से क्या फायदा? कई नाम हैं। तो अब हिंदुओं पर दो काम, तीन काम मैं कहूंगी बहुत ही महत्व के हैं। एक, बल की उपासना करो, हनुमान जी को भजो, दुर्गा माता को भजो। दूसरा, ओटीटी प्लेटफॉर्म पर ये जो जहर परोसा जा रहा है, जो लव जिहाद को बढ़ावा दे रहा है, जो हिंदू बच्चियों को समझा रहा है, जैसा उस धनराज मौर्य को मारने वाले मुसलमान लड़कों ने कहा कि हमारा खून गर्म होता है, हम मांस खाते हैं, हम गोमांस खाते हैं, हमारा खून गर्म होता है, तो हिंदू लड़कियां हमें पसंद करती हैं। इस पर विचार करो।
ये हिंदू लड़कियों को कौन बहका रहा है? आज एक तीसरी घटना घटती है जहां एक नर्स लड़की, जिसका अभी शायद नाम बदल करके शर्मा कर दिया गया है, वो भी ऐसे ही कांड में फंस रही है। तो अब ओटीटी प्लेटफॉर्म को बहिष्कृत करो, ऐसे लोगों को नकारो, ललकारो और चुप कराओ जो तुम्हें जातियों में बांटकर उन बकरों के कतार में खड़ा करना चाहते हैं। और तीसरा, हनुमान जी की उपासना करो। बस तभी हमारे बचने की कोई उम्मीद है। धन्यवाद।